अब हम बात करेंगे आप डेटा कैसे फैच कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एपीआई इन Node.js। तो Node.js में आप एपीआई की हेल्प से कैसे डेटा गेट कर सकते हो। गेट डेटा का मतलब है फॉर एग्जांपल कोई भी एक डमी एपीआई है, जैसे मैंने डमी एपीआई एक ओपन कर लिया किसी भी वेबसाइट से, इस तरीके से हमें डेटा मिल रहा है एपीआई में, मतलब जेसन डेटा मिल रहा है। इस जेसन डेटा को जैसे यूजर आईडी मिल रही है, आईडी मिली है, टाइटल मिल रहा है, बॉडी मिल रहा है, ये सारा एक डमी डेटा है। इसको फैच करके अपने को किस तरह से आप हैंडल कर सकते हो, उसी को हम आज पढ़ने वाले हैं। आप सोचोगे कि हम तो खुद एपीआई बनाते हैं Node.js में, तो हमें एपीआई को फैच क्यों करना है। देखो फैच इसलिए कर रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि हमें कभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की एपीआई को अपनी बैकएंड में इम्प्लीमेंट करके अपने फ्रंट एंड में दिखाना होता है। तो उस सिचुएशन के लिए हमें अपने को आना चाहिए कि कैसे फैच कर सकते हैं डेटा किसी अदर एपीआईज का। फॉर एग्जांपल अगर आपको वेदर इन्फो अपनी वेबसाइट पर डलवानी है फ्रंट एंड से, तो वेदर इन्फो आपको कहीं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से ही मिलेगी। गिटहब डेटा लाना हो, पेमेंट गेटवे लगाना हो, पेमेंट गेटवे की एपीआई भी किसी दूसरी गेटवे से मिलेगी, जिसको हम अपने बैकएंड में कंज्यूम करके अपने फ्रंट एंड को देंगे। ऐसे ही कुछ लॉगिन ऐप होती हैं, जैसे गूगल से लॉगिन करना, फेसबुक से लॉगिन करना, इन सब के लिए भी हमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से डेटा फैच करना पड़ता है। तो देखो डेटा फैच करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका जो बिल्ट इन होता है, जो HTTPS के थ्रू होता है। दूसरा तरीका नोड फैच के थ्रू होता है, ये मॉडर्न वे है। और तीसरा तरीका एक्सियोस के थ्रू होता है, ये पॉपुलर वे है। नोड फैच और एक्सियोस ये नोड का इनबिल्ड पार्ट नहीं है, इसको हम इन मॉड्यूल को हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप चला पाओगे। और हैंडल कैसे कर सकते हैं मल्टीपल रिक्वेस्ट को, ये भी मैं आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले कि फैच करने के लिए हम HTTPS जो इसका बिल्ट इन मेथड है उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो HTTPS के थ्रू हम एक अपनी यहाँ फाइल क्रिएट कर लेते हैं, fetch data.js। ठीक है, यहाँ से हम डेटा फैच करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTTPS। कॉन्स्ट HTTPS इज इक्वल टू HTTPS। यहाँ से आपने HTTPS को इंपोर्ट कर लिया नॉर्मली, और यहाँ से लिखेंगे HTTPS.get। गेट के अंदर हमें अपना URL लिखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर लिखना है हमें अपना URL जो हमें कहीं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो हमें प्रोवाइड कराएगी। फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यही URL हम यूज़ कर लेते हैं, डमी URL है, इसी को अपने URL के साथ चेंज कर लिया। ठीक है, पहला http.get करा, URL चेंज कर लिया। URL के बाद इसके बाद मिलता है इसको एक रिस्पॉन्स, इस तरह से कॉल बैक पैरामीटर में इस तरीके से एक रिस्पॉन्स मिलता है यहाँ से, RES शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ मैं। इसमें एक फॉर एग्जांपल आप लिख लो लेट डेटा इज इक्वल टू ब्लैंक स्ट्रिंग लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद रेस्पॉन्स डॉट ऑन, ये सब जो रेस्पॉन्स डॉट ऑन है और रेस्पॉन्स डॉट एन के अंदर डेटा और एरर, ये सब चीज़ मैंने इवेंट एमिटर में आपको सिखा रखी है, वहाँ जाके आपको पता भी होगी रेस्पॉन्स डॉट ऑन किस काम आता है। इसके अंदर यहाँ से उठा लो डेटा। ठीक है, डेटा जो मिलता है हमें वो चंक के रूप में मिलता है, मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ कि जो भी डेटा होता है चंक के रूप में हमें मिलता है। तो यहाँ से मिलेगा हमें चंक। ठीक है, इस चंक को हमें यहाँ से उठाना है, डेटा प्लस इज इक्वल टू चंक। इस तरीके से रिस्पॉन्स डॉट ऑन में कर लिया। अब रिस्पॉन्स डॉट ऑन में या तो रिस्पॉन्स डॉट ऑन में अब एंड कर देंगे, तो कंसोल लॉग में जेसन डॉट पार्स से डेटा को एंड कर दिया। कंसोल लॉग में भी जेसन डॉट पार्स से पहले मैं यहाँ कुछ आपको डिस्प्ले भी करा देता हूँ। इसके अंदर लिख सकते हैं आप API रेस्पॉन्स। ठीक है, API रेस्पॉन्स इस तरीके से मैंने आपको दिखा दिया, और यहाँ से हम हमारा यहाँ से बंद कर सकते हैं। और एरर हैंडल करने के लिए इस तरीके से आप एरर भी हैंडल कर सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, एरर इस ऑन से ऐसे हैंडल हो जाएगा। अपना यहाँ से दिखा देते हैं, नोड से ही चला देते हैं, वॉच करके, वॉच और इसके बाद फैच। ठीक है, इतना चलाते हैं। तो जो भी डाटा था आपको इस तरीके से कंसोल लॉग में मिल गया, जो यहाँ पे मिलना था विद द हेल्प ऑफ HTTPS मॉड्यूल। HTTPS मॉड्यूल क्या होता है, आपका इनबिल्ड मॉड्यूल होता है जो Node.js के अंदर है। थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि लिसनर के साथ ये काम कर रहा होता है। लिसनर हो गया, इवेंट्स के साथ जो काम करने के चक्कर में आपको चंक से उठाना पड़ता है, फिर डेटा को पार्स करना पड़ता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये। इसलिए जो बाहर से हमें मिलते हैं थर्ड पार्टी मॉड्यूल, जैसे नोड फैच और एक्सियोस, ये बहुत ही सिंपली तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं, इसलिए हमें उनको यूज़ करना चाहिए। ये जरा सा मैंने आपको समझाने के लिए दिखा दिया कि डेटा को हम इस तरीके से रिट्राइव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड तरीके से, नोड फैच। नोड फैच जो है मॉडर्न वे है, वैसे मोस्ट पॉपुलर तो एक्सियोस ही है,
पहले मैं आपको नोड फैच के थ्रू दिखाता हूँ। नोड फैच के थ्रू आप किस तरीके से आप एपीआई के डेटा को फैच कर सकते हो। तो नोड फैच जो है थर्ड पार्टी मॉड्यूल है, तो हमें इसको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से प्लस बटन दबाओ, npm इंस्टॉल नोड फैच, इस तरीके से आप लिखोगे तो इस तरीके से पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। आप देखोगे तो पैकेज जेसन करके भी बन गया, नोड फैच का वर्जन दिख गया यहाँ पे, पैकेज लॉग भी बन गई और नोड मॉड्यूल्स फाइल भी आ गई। तो इसमें सिंपल आपको जाना है। इसमें मैं मॉडर्न वे के थ्रू दिखा रहा हूँ आपको, मॉडर्न वे से कैसे हमें इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर पैकेज जेसन है तो ये एक मॉडर्न वे में भी आप इंपोर्ट कर सकते हो इसको। तो इंपोर्ट करने का तरीका क्या है, इंपोर्ट फैच फ्रॉम नोड फैच। वैसे मॉडर्न वे में जनरली जो है यहाँ से इस तरह से लिखते हैं, टाइप मॉड्यूल। मॉड्यूल से क्या हो जाता है, आप रिक्वायर करके फैच करने की जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल आप फैच कर सकते हो, चाहे इससे लिखो या ना लिखो, ये वैसे ऑप्शनल होता है। अगर आप इसको लिखोगे तो ये मॉडर्न वे से मॉड्यूल वे में आपको बताएगा मॉड्यूल के थ्रू। मैंने चलो लिख दिया है, इंपोर्ट फैच फ्रॉम नोड फैच कर दिया यहाँ से। मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताने वाला हूँ कि मॉडर्न जेएस आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। इस तरह से आपने इसको फैच को इंपोर्ट करा, ये इसी तरह से इंपोर्ट करा है मैंने, जैसे आपने मेरे को रिएक्ट लेक्चर में देखा होगा, इस तरह से इंपोर्ट करते थे। जावास्क्रिप्ट में भी इस तरीके से हम इंपोर्ट कर लेते थे। ठीक है, इसमें आपको सिंपल लिखना है, इतना आपने इंपोर्ट लिखा। एसिंक्रोनस फंक्शन से स्टार्ट करता हूँ मैं। एसिंक्रोनस से एक फंक्शन बना लिया मैंने नॉर्मली, तो इसके अंदर मैं ट्राई कैच यूज करूंगा, ट्राई, और इसके बाद कैच में इस तरीके से आप एरर दिखा सकते हो, एरर फैचिंग डेटा। ट्राई के अंदर कॉन्स्ट लिखो, कॉन्स्ट में रिस्पॉन्स में अवेट कर दो, अवेट करके ये जो फैच था जो आपने ऊपर से इंपोर्ट किया है, इसको फैच को यहाँ से आपने इसके अंदर यूआरएल डाल लिया, सिंपल है, यूआरएल डाल लिया। और एक अवेट और होता है इसमें, कॉन्स्ट डेटा अवेट में रिस्पॉन्स डॉट जेसन निकालने के लिए। देखो फैच में जो है ना, दो अवेट यूज करते हैं, एक अवेट फैच से यूआरएल लेने के लिए, दूसरा अवेट जो यूआरएल था उसका डेटा को जेसन में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक है नोड फैच में कि हमें दो अवेट लिखने पड़ते हैं, एक्सियोस में ये चीज़ नहीं होती। एक्सियोस में ये वाला स्टेप जो है सेकंड स्टेप, ये कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है। तो सिंपल कंसोल लॉग में इस तरह से आप डेटा देख सकते हो। तो यहाँ से पहले मुझे इसको अभी कॉल भी करना पड़ेगा, फंक्शन को जैसे मैंने कॉल कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे जाते हैं, फंक्शन मैंने कॉल कर दिया। अब इसके बाद मैं चलाता हूँ, सो नॉर्मली नोड वॉच फैच डेटा डॉट जेएस। तो इस तरीके से देखो हमें एपीआई रिस्पॉन्स में वही डेटा मिल जाता है। तो सिंपल था, एकदम बहुत सिंपल। इसमें काफ़ी हमें समझने की जरूरत पड़ी थी कि कैसे करना है, कैसे चंक को जोड़ना है, फिर पार्स करना है, उसके बाद निकालते थे। नोड फैच से आपने ईजिली दो लाइनों में ही आपने चीज़ें निकाल ली। अब इससे भी ज़्यादा सिंपल चीज़ होती है एक्सियोस। उसके लिए क्या करोगे आप, npm इंस्टॉल एक्सियोस, इस तरीके से करोगे तो npm इंस्टॉल हो जाएगा एक्सियोस। आप जाके देखोगे इंस्टॉलेशन पैकेज जेसन में, तो एक्सियोस भी देखो इंस्टॉल हो चुका है। इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको पहले मैं कमेंट कर देता हूँ नोड फैच को। इसको भी मॉडर्न वे से ही हम यूज़ करते हैं, मॉडर्न वे से ही इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। इसके बाद सिंपल एसिंक्रोनस से ही हम करने वाले हैं इसको भी, एसिंक्रोनस फंक्शन फैच डेटा करके फंक्शन बना दिया, और इसके अंदर लिखा ट्राई और कैच, कैच से एरर कैच कर लिया, और इस फंक्शन को यहाँ से कॉल करा लेते हैं। ठीक है, कॉल करा लिया। अब इस तरीके से हमने एक फंक्शन बना दिया। ट्राई के अंदर देखना बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड होगा ये। ट्राई के अंदर सिंपल आप कॉन्स्ट लिखोगे, रिस्पॉन्स करके वो यूआरएल उठा लोगे जो भी यूआरएल था, और कंसोल लॉग में बस इतना रिस्पॉन्स डॉट डेटा, इससे करके आपको पूरा यूआरएल जो है फैच होकर नीचे मिल जाएगा। जैसे आप जाओगे, इसको दोबारा से चलाओगे, या फिर ऐसे रोको, एक्सियोस ठीक से इंपोर्ट नहीं हुआ, तो इसको दोबारा से इंपोर्ट करके देख लेते हैं कि इंपोर्ट में क्या प्रॉब्लम आई। एक इंपोर्ट हो गया। तो देखो इस बार जो इससे पहले मैंने किया था उसकी स्पेलिंग गलत थी, AXOIS था, इसलिए मैं कह रहा था स्पेलिंग की बहुत ध्यान रखना है। पहले वाले को हटा देते हैं और यहाँ से npm इंस्टॉल चला देते हैं। ठीक है, npm इंस्टॉल से क्या हुआ, पहले वाले की डिपेंडेंसी हट गई, ये दो डिपेंडेंसी रह गई। ठीक है, अब देखोगे तो ऑटोमेटिक ये डेटा आपके सामने आ गया है। वैसे मैं आपको कमेंट कर देता हूँ और फिर से इसको फैच करता हूँ, तो इस तरीके से देखो ये डेटा आपके सामने यहाँ पे दिख गया। तो इस तरीके से आप तीनों चीज़ें यूज़ कर सकते हो, बिल्ट इन मेथड भी HTTPS का, नोड फैच मेथड भी, ये एक्सटर्नल मॉड्यूल है, एक्सियोस भी एक्सटर्नल मॉड्यूल है। मोस्ट पॉपुलर एक्सियोस ही है डेटा फैच करने के लिए। और अब लास्ट में जो है मल्टीपल रिक्वेस्ट को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, ये आप मुझे बताओ कैसे मल्टीपल रिक्वेस्ट कैसे हैंडल करना होता है। जनरली मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। आइडिया ये है कि जैसे कि आप यहाँ पे सारे के सारे एक्सियोस लगा के अवेट कर सकते हो, इसके नीचे डेटा 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 लिख सकते हो। इस तरीके से मान लो ट्राई के अंदर पहले
सारे URL लिखो, 2-3 जितने भी हैं, फिर कंसोल लॉग में तीनों के डेटा लिख दो। इस तरीके से आप मल्टीपल रिक्वेस्ट भी हैंडल कर सकते हो। आप मुझे बताओ, आप मल्टीपल हैंडल कर पा रहे रिक्वेस्ट या नहीं? नहीं कर पा रहे तो मल्टीपल हैंडल रिक्वेस्ट के लिए मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, उससे आपको चीज़ें पता चल जाएंगी मल्टीपल रिक्वेस्ट कैसे हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सियोस, नोड फेच और HTTPS। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जितना भी ज़्यादा हो सके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।